स्वागत है आप सभी का बैंकर्स ग्रेड पर। आज के सेशन में हम कंप्यूटर अवेयरनेस के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लगाने वाले हैं। मेरा मोटो है कि आपको कंप्यूटर अवेयरनेस के एग्जाम में 20 में से 15 प्लस मार्क्स दिलवाना। जिसने अभी तक बैच में एनरोल नहीं करा है, एनरोल करने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है ऑन द गिवन नंबर। फुल कोर्स एक्सेस प्लस क्रैश कोर्स एक्सेस सारा फीचर्स अवेलेबल है, जिससे कि आपका आरआरबी का प्रिपरेशन प्रॉपर हो पाए। एनरोल करने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है ऑन द गिवन नंबर पर। 24/7 जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप एनरोल करने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो इसमें एमएस ऑफिस, ये जो टॉपिक है हमने प्रीवियसली कवर किया था, तो पिछले जो 3 लेक्चर्स हैं उनसे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज हैं यहाँ पर। सो हम फर्स्ट टॉपिक इसमें एमएस ऑफिस शॉर्टकट कीज है। तो इसमें 5 से 6 क्वेश्चंस एमएस ऑफिस शॉर्टकट कीज से रिलेटेड है, जिसमें 5 क्वेश्चंस वर्ड के, 5 क्वेश्चंस एक्सेल के, इनसे रिलेटेड होंगे। तो इसको करने से आपका माइंड ब्रशअप हो जाएगा। पिछले 3 लेक्चर से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है? प्रीवियस जो हमारा सेशन है उसमें हमने इसको पढ़ा था। कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एस ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन करेक्ट आंसर क्या है इसका? कंट्रोल प्लस एन। नया डॉक्यूमेंट अगर आपको ओपन करना है एमएस वर्ड में, तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस एन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू ओपन फाइंड एंड डायलॉग बॉक्स, फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में जब ये लेक्चर हम ले रहे थे, मैंने आपको बताया भी था कि जहां पर सिर्फ फाइंड, क्वेश्चन में सिर्फ फाइंड वर्ड आ रहा है, तो वहां पर क्या यूज करेंगे? उसका आंसर क्या होगा? सिर्फ फाइंड करने के लिए कंट्रोल प्लस एफ एक शॉर्टकट की है, लेकिन कंट्रोल प्लस एच किसके लिए यूज किया जाता है? फाइंड भी करना है, रिप्लेस भी करना है। तो जहां पर भी क्वेश्चन में, जिस जगह भी क्वेश्चन में फाइंड एंड रिप्लेस दोनों वर्ड हो, वहां पर उसका आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस एच। तो ऑप्शन में कंट्रोल प्लस एच है, कंट्रोल प्लस एफ दोनों है। तो यहां पर तो दोनों वर्ड का यूज किया गया है, कंट्रोल प्लस फाइंड एंड रिप्लेस दोनों का यूज किया गया, इसलिए यहां पर आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस एच। ये जो क्वेश्चन है इनमें से एटलीस्ट 1 मार्क का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये आपके पिछले जो लास्ट टू लास्ट ईयर में क्वेश्चन आ चुका है। जो स्पेशली जिसके बारे में बोल रहा हूं, ये जो क्वेश्चन है लास्ट टू लास्ट एग्जाम में आपके आ चुका है, तो इनको आपको याद रखना है। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इनटू अ डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था। एक्चुअली ये क्वेश्चन वहीं से मैंने लिया है कि हाइपरलिंक आपको जब इंसर्ट करना है तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाएगा? कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस यू। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के यूज किया जाता है जब आपको किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक को ऐड करना। हाइपरलिंक क्या ऐड करना? मतलब कि एक पर्टिकुलर वेबसाइट का किसी भी चीज का आपको लिंक ऐड करना हो, उसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज विच शॉर्टकट की, कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है एक नया स्लाइड ऐड करने के लिए पावर पॉइंट में? तो अब आपको यहां पर कंफ्यूजन होगा। कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ओ और कंट्रोल प्लस पी। तो इसका करेक्ट आंसर कंट्रोल प्लस एम होगा। क्यों होगा एम? कंट्रोल प्लस एन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर पावर पॉइंट स्लाइड की बात की गई है, ना कि एक फाइल का। तो स्लाइड जब ऐड करना है आपको पावर पॉइंट में, तो वहां पर क्या यूज होगा? कंट्रोल प्लस एम। लेकिन आपको अगर नया फाइल ही ओपन करना है, पूरा नया ओपन करना है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। लेकिन अगर यहाँ पर एमएस वर्ड की बात हो रही होती तो कंट्रोल प्लस एम नहीं होता, कंट्रोल प्लस एन ही होता। लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्लाइड की बात की गई है, और वो भी कहां पर? पावर पॉइंट में। और पावर पॉइंट में ही स्लाइड की बात की जाएगी। सो कंट्रोल प्लस एम इज द करेक्ट आंसर। कौन सा शॉर्टकट की का कॉम्बिनेशन है जो कि पेज ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है एमएस वर्ड में? क्या हो सकता है इनमें से? ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये भी प्रीवियसली कवर्ड है, तो अभी तक आपके दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए। कंट्रोल प्लस एंटर इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। क्यों करेक्ट आंसर होगा? क्योंकि जब पेज ब्रेक आपको करना होता है एमएस वर्ड में, तब आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस एंटर, ना ही कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। इनमें से कोई सा भी यूज नहीं होता, सिर्फ कंट्रोल प्लस एंटर ही यूज होता है। अब एमएस ऑफिस में हम वर्ड का कर चुके हैं, अब एमएस एक्सेल की बात कर रहे हैं। तो एमएस एक्सेल को, इसमें क्या है ना, स्पेशल बात ये है कि इसमें कुछ फिगर्स जो होते हैं उनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस टाइप से फिगर्स से? मेरा मतलब ये है कि जैसे कि कितने रोज होते हैं पूरे एक एक्सेल शीट में, या कितने कॉलम्स होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी रोज आर देयर इन एक्सेल 2019, तो ये आपके एग्जाम में लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा गया था। रोज के बारे में पूछा गया, कॉलम के बारे में भी एक आंसर है, तो वो नीचे है। कितने रोज होते हैं एक एक्सेल में? एक्सेल 2019, यहां पर स्पेसिफिकली 2019 की बात की गई है। तो
ऑप्शन आपके सामने गिवन है, फिगर जो मैंने उस टाइम आपको प्रीवियस लेक्चर में दिया था उसमें अगर आपने याद कर लिया है तो आपको आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर होगा 10,48,576 इज द करेक्ट आंसर। इतने रोज होते हैं एक एक्सेल शीट में। अब कितने कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स की भी बात की थी। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन एक्सेल 2019 स्पेसिफिकली उसके बारे में बात कर रहे हैं, एक्सेल 2019 के बारे में। तो उसमें कितनी रोज होती हैं, रोज के बारे में हम पढ़ चुके हैं, कितने कॉलम्स होते हैं। तो कॉलम्स का भी आपको एग्जैक्ट फिगर याद होना चाहिए। एक्सेल 2019 का 16,384 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कितनी रोज होती हैं, 10 लाख। कितनी रोज होती हैं, 10,48,576 ये आपको याद रखना है। एंड कितने कॉलम्स होते हैं, 16,384। ये जो पूरे दो फिगर है इनको आपको एग्जैक्ट याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड एक्सेल फंक्शन। अब यहाँ पे वैलिड एक्सेल फंक्शन लिखा है तो फंक्शन फॉर्मूला एक ही बात है, वर्ड वहां पर चेंज किया जा सकता है, लेकिन वो आपसे घुमा के पूछ लेंगे कि जैसे यहाँ पर वैलिड एक्सेल फंक्शन का पूछा हुआ है तो इसमें से कौन सा एक वैलिड एक्सेल फंक्शन है। तो अब हम जो बात करते हैं वो फॉर्मूला से टर्म में बात करते हैं, लेकिन वहां पर फंक्शन पूछ लिया तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फंक्शन फॉर्मूला एक ही बात है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड एक्सेल फंक्शन, इनमें से कौन सा एक वैलिड एक्सेल फंक्शन या फिर फॉर्मूला है। तो सम ब्रैकेट या फिर एड ब्रैकेट, टोटल ब्रैकेट, काउंट ऑल ब्रैकेट। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा। अगर आप एक्सेल यूज करते हो तो आपको इसका आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए, और इसको प्रीवियसली हमने कवर भी किया है तो इसलिए आपको आंसर पता होना ही चाहिए अगर तो आप हमारी बैच में एनरोल्ड हैं। और जिसको बैच में एनरोल करना है गिवन नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सम होगा, सम ब्रैकेट। बाकी जितने भी ये ऑप्शंस गिवन है ये वैलिड फंक्शंस नहीं है। इन एक्सेल विच टैब कंटेन्स द कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन। अब मैंने जो एमएस ऑफिस का जो लेक्चर था उसमें आपको बताया था कि एक रिबन होता है, रिबन पर जो डिफरेंट क्या होते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, इंसर्ट, व्यू, रिव्यू, ये जो ऑप्शंस होते हैं ये किस पर होते हैं, रिबन पर। और ये जो ऑप्शन होते हैं इनको क्या कहते हैं, टैब। तो यहां पर ये क्वेश्चन है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कौन से टैब में होता है। तो होम टैब में होता है, इंसर्ट टैब में, डेटा टैब में, रिव्यू टैब में। ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि मैंने आपको बताया था कि होम जो टैब है उसके अंडर में कौन से ऑप्शंस आते हैं, डेटा टैब है उसके अंडर में कौन से ऑप्शंस आते हैं। तो ऐसे ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग कौन से टैब के अंडर आता है, जब आप कौन सा टैब वहां पर क्लिक करेंगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन वहां पर आपको खुलेगा, दिखाई देगा। सो होम इज द करेक्ट आंसर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम टैब के अंडर आता है। होम टैब इज द करेक्ट आंसर फॉर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। विच एक्सेल वर्जन फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द रिबन इंटरफेस। अभी जो मैंने आपको बताया कि जो डेटा, इंटरफेस, इंसर्ट, रिव्यू, व्यू, ये जो भी टैब्स हैं ये कहां पर है, एक रिबन पर। तो वो जो रिबन है पहली बार कौन से वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया था, एमएस एक्सेल के 2007 में या फिर 3 में या फिर 2010 और 2013। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्सेल 2007। एक्सेल 2007 जो पहला वर्जन, मतलब वो ऐसा वर्जन था जिसमें रिबन इंटरफेस को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये एक 2007 और एक ऐसा ये सॉफ्टवेयर है, मतलब स्पेशली मैं 2007 की बात कर रहा हूँ, वर्जन 2007 में एक स्पेशल आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि अभी तक लोग इसको यूज करते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा फ्री प्रोवाइड कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट एमएस पावर पॉइंट पर आ चुके हैं। अब इसमें जो 5-6 क्वेश्चन होंगे वो किससे रिलेटेड होंगे, 5-6 पावर पॉइंट से क्वेश्चन होंगे रिलेटेड। विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज टू सेव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यहाँ पर एक्सटेंशन की बात की, एक्सटेंशन का हम स्पेशल एक मल्टीमीडिया एक्सटेंशन इनसे रिलेटेड एक सेशन बिल्कुल लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको पावर पॉइंट का क्या एक्सटेंशन होता है वो आंसर करना है। तो जो भी पावर पॉइंट यूज करते हैं उनको पता होगा, और प्रीवियसली जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है उनको भी पता होगा। .pptx, .docx, .xlsx, .pdf। तो इसका करेक्ट आंसर होगा .pptx। pptx इसका पावर पॉइंट का क्या है, एक्सटेंशन। सो एक्सटेंशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए उनकी भी प्रैक्टिस हम करेंगे। व्हाट इज डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट इन पावर पॉइंट। तो पहले तो आपको डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट देखना है क्या होता है। डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट से मतलब यह कि जब आप नया पावर पॉइंट ओपन करते हो, नया फाइल ओपन करते हो, तो उसमें जो फर्स्ट स्लाइड आता है उसमें क्या डिफॉल्ट होता है, मतलब डिफॉल्ट सेटिंग्स में आपको क्या क्या प्रोवाइड करता है। टाइटल स्लाइड प्रोवाइड करेगा, या फिर टाइटल एंड कंटेंट, या फिर ब्लैंक, या फिर कंपैरिजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टाइटल एंड कंटेंट।
मतलब कि जो पहला स्लाइड जब आप ओपन करते हो तो पहला स्लाइड पूरा ब्लैंक रहेगा, लेकिन उसमें दो बॉक्स रहेंगे। पहला बॉक्स किसका होगा, ऊपर का टाइटल का, एंड सेकंड नीचे बॉक्स किसका रहेगा, कंटेंट का। तो जो डिफॉल्ट स्लाइड लेआउट है उससे यही मतलब है कि जो शुरू में जो पावर पॉइंट का स्लाइड आपको दिखता है उसमें क्या क्या होता है। सो टाइटल एंड कंटेंट इज द करेक्ट आंसर। विच टैब इन पावर पॉइंट अलाउज यू टू एड ट्रांजिशन टू स्लाइड्स। अब ट्रांजिशंस दे रखा है, एनिमेशंस भी दे रखा है, इंसर्ट, डिजाइन, ये सारी चीजें दे रखी हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली ट्रांजिशन की बात की है, तो जब भी आप एमएस पावर पॉइंट को यूज करते हो तो उसमें अलग अलग इफेक्ट्स आप इनपुट करते हो। तो यहाँ पर भी किसकी बात की गई है, टैब की बात की गई है। तो टैब कहाँ पर है, रिबन पर। अब कौन से टैब में, कौन से टैब के अंदर ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, इंसर्ट या डिजाइन, किस टैब के अंदर ऑप्शन आता है किसका, ट्रांजिशंस का। तो ट्रांजिशंस यहाँ पे आपको पता चल ही गया होगा, ट्रांजिशंस के टैब में ही इसका ऑप्शन आता है ट्रांजिशन का। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज अवेलेबल इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम परसेंटेज जो अवेलेबल होता है वो कितना होता है, मतलब आप कितना मैक्सिमम उसको जूम कर सकते हो, 100%, 400%, 300%, 200 और 500। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 500%। आप 500% तक जूम कर सकते हो एमएस पावर पॉइंट में। स्लाइड्स को, डिफरेंट स्लाइड्स को भी कर सकते हो, एक पर्टिकुलर स्लाइड को भी आप जूम कर सकते हो। डिफरेंट शॉर्टकट कीज के बारे में बात की गई है, तो विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग। अब F5 दिया है, F1, F7, F10। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप स्लाइड शो एक पर्टिकुलर स्लाइड से भी स्लाइड शो कर सकते हैं, एंड जो पूरा स्लाइड शो उसको शुरू से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे शुरू से बात की गई है कि स्लाइड शो बिगिनिंग से करने के लिए कौन सी की का यूज किया जाता है, F5 का, F1, F7 और F10। तो इसका करेक्ट आंसर होगा F5। F5 जब आप यूज करोगे तो उससे आपका जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है वो फर्स्ट स्लाइड से बिगिनिंग से शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर सिक्योरिटी हमने पढ़ा था। अब कंप्यूटर सिक्योरिटी में रूट किट, मेलवेयर, मतलब रूट किट जो है वो मेलवेयर का टाइप है। मैंने आपको बताया था मेलिशियस सॉफ्टवेयर, तो उसमें से मेलिशियस ML एंड सॉफ्टवेयर WARE, इनको कंबाइन करके एक वर्ड बनाया गया मेलवेयर। और मेलवेयर में क्या होते हैं, वो सारे के सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो कि कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर को थ्रेट करते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो कि आपके कंप्यूटर के लिए थ्रेटफुल होते हैं। व्हाट इज द रूट किट। रूट किट क्या होता है, अ सॉफ्टवेयर टूल दैट इनेबल्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर। एक अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को, मतलब सॉफ्टवेयर को, ताकि वो कंप्यूटर में जाके आपका अनऑथराइज्ड एक्सेस करके आपका डेटा चुरा सके। अ टाइप ऑफ वायरस, एक वायरस जो कि डॉक्यूमेंट से अटैच्ड होता है, या फिर प्रोग्राम जो कि ट्रैक करता है कीलॉग्स एंड ट्रैक्स को। सो कीलॉग्स और ट्रैक्स का जो यहाँ पर लिखा हुआ है, कीलॉग्स एंड ट्रैक्स, इसका एक पर्टिकुलर कीलॉगर होता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। इसका करेक्ट आंसर है और सॉफ्टवेयर टूल दैट इनेबल्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू अ कंप्यूटर, मतलब कि बिना कुछ आपको पता चले आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक छुपा हुआ सॉफ्टवेयर रहेगा जो कि आपको कंप्यूटर को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा होगा, वो रूट किट होता है। ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स का क्या एग्जांपल है, तो मैंने आपको जब लेक्चर लिया था उसमें बताया था कि जहां पर भी ट्रोजन हॉर्स की बात की जा रही है वहां पर किसकी बात होगी, डिस्गाइज की। डिस्गाइज मतलब कि आपको शो कुछ करेगा। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था क्रोम का, कि आप जब क्रोम क्रोम को आप इंस्टॉल कर रहे हो, तो क्रोम इंस्टॉल करने पर आपको लग रहा है आप इंस्टॉल क्रोम कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे कोई और ही फाइल होता है जो कि उसके साथ में डाउनलोड हो जाता है। तो उसने क्रोम के पीछे अपने आप को डिस्गाइज कर लिया, अपनी आइडेंटिटी को छुपा लिया, और क्या किया, आपके कंप्यूटर में आपके ही थ्रू आ गया। तो जहां पर भी क्या ट्रोजन हॉर्स से रिलेटेड कौन सा एक स्पेसिफिक वर्ड बताया था मैंने, डिस्गाइज। तो या तो क्वेश्चन में होगा डिस्गाइज या ऑप्शन में होगा। तो जहां पर भी आपको दिखे, अगर तो क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन उससे ट्रोजन हॉर्स से रिलेटेड है, ऑप्शन में अगर डिस्गाइज है तो आंसर क्या होगा, डिस्गाइज वाला जो ऑप्शन है। अ मेलिशियस प्रोग्राम दैट डिस्गाइज्ड एज लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर, तो ये लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर अपने एग्जांपल में क्या हो गया था, क्रोम हो गया था, और उसके पीछे डिस्गाइज करके क्या आ गया था, ट्रोजन हॉर्स। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन जो अदर ऑप्शन है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, तो ट्रोजन हॉर्स अपने आप को रेप्लिकेट करता ही नहीं है। एड पॉपअप करने का काम इसका होता ही नहीं है, वो होता है किसका, एडवेयर का। उसका भी क्वेश्चन है नीचे। अ प्रोग्राम दैट मॉनिटर्स नेटवर्क ट्रैफिक, तो नेटवर्क ट्रैफिक से रिलेटेड ये भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मेलिशियस प्रोग्राम डिस्गाइजेस लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर। लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर के पीछे अपने आप को छुपा के रखता है, अपने आइडेंटिटी को डिस्गाइज करके रखता है। दैट इज द आंसर फॉर ट्रोजन हॉर्स। ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज फिशिंग। फिशिंग जब मैं आपको पढ़ा रहा था, मैंने आपको तीन चीजें बोली थी, मैसेजेस, ईमेल्स एंड वेबसाइट्स। क्या तीन चीजें थी, मैसेजेस, ईमेल्स एंड वेबसाइट्स। अगर जो क्वेश्चन है उसमें मैसेजेस, ईमेल या वेबसाइट, इन तीन में से कोई एक वर्ड आ रहा है, तो उससे मतलब आपको ये समझना है कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं फिशिंग के बारे में पूछा जा रहा है। अगर ऑप्शन में फिशिंग है, अगर तो ऑप्शन में फिशिंग है तो उसका मतलब भी क्या है कि
ये तीनों वर्ड्स का आना इंपॉर्टेंट है। कौन से 3 वर्ड? वेबसाइट, मैसेजेस, ईमेल। तो फिशिंग की बात की गई है। अब आप पूरा पढ़ के आपको आंसर करना है, लेकिन अगर आपको इन तीनों में से कोई सा भी वर्ड ऑप्शन में दिख जाएगा तो भी आप ऑप्शन करेक्ट बता सकते हो। जैसे कि अ मेथड ऑफ ट्राइंग टू गैदर पर्सनल इंफॉर्मेशन यूजिंग आपका डिसेप्टिव ईमेल्स। डिसेप्टिव ईमेल्स मतलब क्या? जो ईमेल्स फ्रॉड वाले होते हैं। तो फ्रॉड ईमेल्स का यूज करके आपके कंप्यूटर डिवाइस में क्या करेगा? वो सॉफ्टवेयर आ जाएगा। सॉफ्टवेयर आ जाएगा और आपका जितना भी पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेगा, पर्सनल इंफॉर्मेशन मतलब कि जो भी आप यूज कर रहे हो, आप किस डेटा पर काम कर रहे हो, क्या आपका पर्सनल डेटा है, वो सारी चीजों को क्या करेगा? ये हैक करेगा, कंट्रोल करेगा, उनको चुरा करके जो बैकडोर से, यानी कि बैकडोर से मतलब ये नहीं है कि पीछे कोई दरवाजा, बैकडोर से मतलब ये वो आपको पता नहीं चलने देगा और चुपचाप से क्या करेगा? जो उसका कंट्रोल कर रहा है, जो उस फिशिंग को कंट्रोल कर रहा है, जो पर्सन, उसको भेज देगा आपका सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो करेक्ट आंसर तो ए होगा, अ मेथड ऑफ ट्राइंग गैदर पर्सनल इंफॉर्मेशन यूजिंग डिसेप्टिव मेल्स, यानी कि करप्टेड मेल्स या फिर फ्रॉड मेल्स जो होते हैं उनका यूज करके जितना भी डेटा होगा वो चुरा करके भेज देगा। तो आपको कैसे पता चला कि फिशिंग में फर्स्ट वाला आंसर सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है? बिकॉज ऑफ ईमेल्स। ईमेल, वेबसाइट या फिर मैसेजेस जहां पर भी आएगा वो उसका आंसर फिशिंग हो जाएगा। अब प्रोसेस ऑफ इन्फेक्टिंग कंप्यूटर्स विद मेलवेयर, तो ये तो एक तरीके का साइबर अटैक हो गया, इसकी बात बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। टूल यूज टू रिमूव वायरसेस, बिल्कुल नहीं, ये ऐसा कोई टूल है ही नहीं जो कि रिमूव करे वायरस को। टेक्निक यूज टू ब्लॉक वेबसाइट्स, वेबसाइट्स को ब्लॉक करने के लिए इनकॉग्निटो मोड होता है, जो कि हमने पढ़ा था। इनकॉग्निटो मोड क्या करता है उसका भी क्वेश्चन नीचे है। फिशिंग ये डिफरेंट है एंड इनकॉग्निटो मोड वो डिफरेंट है। इनकॉग्निटो मोड में आपका हिस्ट्री एंड कुकीज से रिलेटेड होता है। सो कुकीज क्या होता है वो भी अभी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले फिशिंग आपको समझ लेना है। ईमेल से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, मैसेजेस से रिलेटेड। नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एडवेयर। हाँ, उसका जो करेक्ट आंसर ए वाला ही है। एडवेयर क्या होता है यहाँ पर ये पूछा गया। अब एडवेयर आपको एड और सॉफ्टवेयर ये दो वर्ड से मिला हुआ है। एडवर्टाइजमेंट के एड से एंड सॉफ्टवेयर के WARE, इससे दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या हुआ है? एडवेयर। अब एडवेयर आपको नाम से समझ में आ जाएगा कि ये ऐसा मेलिशियस सॉफ्टवेयर है जो कहीं ना कहीं एड के थ्रू आपके कंप्यूटर्स को डैमेज करेगा। सॉफ्टवेयर दैट ऑटोमेटिकली डिस्प्लेस और डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट्स, जो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि ऑटोमेटिकली डाउनलोड करेगा किसको? एडवर्टाइजमेंट्स को, उनको शो करेगा आपके डिस्प्ले पर। ए टाइप ऑफ एंटीवायरस प्रोग्राम होता है? नहीं, एंटीवायरस प्रोग्राम तो होता नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है। मेलिशियस सॉफ्टवेयर क्या नहीं हो सकता? एंटीवायरस हो ही नहीं सकता। अब प्रोग्राम दैट डिलीट्स फाइल, ऐसा प्रोग्राम जो कि फाइल्स को डिलीट करता है? नहीं, ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका डिलीट करने का काम है ही नहीं। एडवेयर उसके नाम से समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है। अ सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर्स इंटरनेट एक्टिविटी, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि इंटरनेट एक्टिविटी को मॉनिटर करता है। अगर ऐसा सॉफ्टवेयर जो मॉनिटर करेगा इंटरनेट एक्टिविटी को, तो वो आपके कंप्यूटर के लिए एडवेयर तो होगा नहीं, क्योंकि वो हार्मफुल फिर होना नहीं चाहिए, वो तो आपकी प्रोटेक्शन के लिए होना चाहिए। लेकिन ये एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर होगा अ सॉफ्टवेयर दैट ऑटोमेटिकली डिस्प्लेस और डाउनलोड्स एडवर्टाइजमेंट्स। ये क्या करता है? जब भी आप फ्री सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो फ्री सॉफ्टवेयर जब आप यूज करते हो तो उसमें आपको लगता है बहुत सी बार प्रोसेसिंग के टाइम या फिर जब आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो तो उसमें फ्रीक्वेंटली एड्स शो करेगा आपको। जितना आप ज्यादा यूज करोगे उतना ज्यादा आपको एड्स शो करेगा। तो आपको लगता है कि फ्री सर्विस दे रहा है इसलिए आपको एड्स शो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फ्री सर्विस दे रहा है, एड्स शो करते हैं, ऐसे बहुत से फ्री वेबसाइट्स या फ्री जो अदर सॉफ्टवेयर होते हैं वो करते हैं, लेकिन जो ज्यादा ही उसमें से मतलब कि एक अमाउंट की बात होती है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे जो जेन्युइन होंगे, लेकिन ज्यादातर सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनमें बार बार आपको फ्रीक्वेंटली एड शो करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि वो तो फ्री सर्विस दे रहा है तो इसलिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एड शो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो क्या करता है, जब जब आपको एड शो कर रहा होता है ना, तब आपका जो पर्सनल डेटा होता है, जो भी आपका कंप्यूटर डेटा है, उसको कहीं ना कहीं चुरा रहा होता है। सो एडवेयर इज अ टाइप ऑफ मेलवेयर जो कि क्या करता है, बार बार ऑटोमेटिकली आपको एडवर्टीजमेंट शो करेगा या फिर आपके कंप्यूटर सिस्टम में डाउनलोड करके भी रख देगा। ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज स्पूफिंग? जब मैंने आपको ट्रोजन हॉर्स पढ़ाया था तब स्पूफिंग की भी बात की थी कि स्पूफिंग कहीं ना कहीं, मेरा थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हुआ था, वापस रिपीट कर रहा हूँ। स्पूफिंग, ट्रोजन हॉर्स, स्पूफिंग एंड ट्रोजन हॉर्स दोनों का कैसे रिलेटेड है? ट्रोजन हॉर्स भी डिस्गाइज करके आता है, स्पूफिंग भी डिस्गाइज करके आता है। बस डिफरेंस क्या होता है कि जो ट्रोजन हॉर्स होता है वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के आता है, और स्पूफिंग में भी जो वायरस डाला, मतलब कि जो मेलवेयर डाला जाता है, जो सॉफ्टवेयर मेलिशियस सॉफ्टवेयर डाला जाता है, वो भी डिस्गाइज करके आता है। लेकिन ट्रोजन हॉर्स में क्या होता है, वो खुद से अपनी आइडेंटिटी छुपा के आता है। लेकिन स्पूफिंग में क्या करता है, जो अटैकर होता है, जो हैकर होता है, वो आपके कंप्यूटर में उसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करेगा, वो किसी और की आइडेंटिटी शो करेगा और पीछे से इसको, मतलब बैकडोर से चुपचाप से इसको इंस्टॉल कर देगा, आपके कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस कर देगा। क्रोम वाला ही एग्जांपल वापस लाऊंगा। आपको क्रोम इंस्टॉल करना है, आप क्रोम इंस्टॉल कर रहे हो, लेकिन साथ में पीछे से अगर अपने आप आइडेंटिटी छुपा के कोई सॉफ्टवेयर आ रहा है तो वो ट्रोजन हॉर्स है।
लेकिन अटैकर आपको बिना बताए, आप जब क्रोम इंस्टॉल कर रहे हो तो वो क्या कर रहा है, आपके क्रोम दिखा करके पीछे से आपको दूसरा क्या चीज डाउनलोड कर रहा है, एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर। तो उस प्रोसेस को स्पूफिंग कहेंगे। सो इसके ऑप्शंस फॉल्सिफाइंग डेटा और आइडेंटिटी टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब कि बिना आपको बताए चुपके से आपके डेटा को ब्रीच करना, डेटा को चुरा लेना किसी भी तरीके से। जब मैं डेटा डैमेज की बात करता हूं तो वहां इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा इरेज कर देगा, इरेज भी कर सकता है, वो डैमेज भी कर सकता है, कॉपी करके वो दूसरे को भी सेंड कर सकता है, वहां पे अलग अलग टर्म्स होती है। इंक्रिप्शन डेटा टू प्रोटेक्ट इट नहीं, स्पूफिंग तो एक मेलवेयर का प्रोसेस, एक उसका टाइप है, तो डेटा प्रोटेक्शन की तो बात है ही नहीं यहाँ पर। मॉनिटरिंग यूजर एक्टिविटी, तो यूजर एक्टिविटी को काम ये करने का करता है क्या, नहीं। हाइडिंग फाइल्स ऑन ए कंप्यूटर, हाइडिंग करने का काम करता ही नहीं है। इसका काम क्या होता है, अपनी आइडेंटिटी छुपाना और कंप्यूटर में डैमेज करना। डैमेज करने का क्या मतलब है, डेटा या तो चुरा करके किसी को भेजेगा अटैकर को, या फिर इरेज करेगा, या और किसी तरीके से उसको डैमेज करने की या फिर हार्म करने की कोशिश करेगा। सो ए इज द करेक्ट आंसर, फोल्सिफाइंग डेटा और आइडेंटिटी। फोल्सिफाइंग से मतलब क्या, अपनी जो आइडेंटिटी है उसको गलत प्रूव करना या फिर उसको छुपा लेना, और अनऑथराइज्ड एक्सेस आपका कंप्यूटर का ले लेना, जिससे कि वो कंप्यूटर को एक्सेस कर पाए, कंट्रोल कर पाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी पर्पस ऑफ अ वेब ब्राउजर। अभी मैंने लास्ट जो सेशन लिया था कल वाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि गूगल क्या है, सर्च इंजिन है, क्रोम क्या है, वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर और सर्च इंजिन में क्या फर्क होता है, जब आप कोई एक वेबसाइट सर्च कर रहे होते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें वेबसाइट सर्च करने के लिए आपको गूगल सर्च इंजन पे आप जब सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड बहुत सारा डेटा आपको शो होने लगेगा। तो उससे रिलेटेड एक वर्ड भी हो सकता है, एक वेबसाइट भी हो सकता है, जो भी आप सर्च कर रहे हो उससे रिलेटेड बहुत सारा डेटा शो होने लगेगा। तो जितना भी डेटा वहां पर शो हो रहा है ना, उसको आप थोड़ा बहुत तो पढ़ सकते हो, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन वहां पर पढ़ सकते हो, लेकिन जब आप किसी लिंक पर क्लिक करोगे तो वो आपको कहाँ रिडायरेक्ट कर देगा, वो रिडायरेक्ट कर देगा आपको क्रोम पर, क्योंकि क्रोम क्या है, वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर जैसा कि वर्ड है उसी से समझ में आ रहा है, वेब मतलब वेबसाइट, वेब पेजेस, ब्राउजर मतलब ब्राउज करना, जो कि ब्राउज करे या एक्सेस करे। तो वेब ब्राउजर मतलब कि वेबसाइट को एक्सेस करने वाला। तो वो एक सॉफ्टवेयर पर्टिकुलरली ऐसा बनाया गया है जो कि सिर्फ वेबसाइट को एक्सेस करने का काम करता है। ओके, सो वेब ब्राउजर का क्या काम होता है, टू मैनेज सिस्टम फाइल्स, नहीं सिस्टम फाइल्स का काम होता ही नहीं है। डिस्प्ले वेब पेजेस, यस, टू डिस्प्ले द वेब पेजेस, वो वेब पेजेस डिस्प्ले करेगा, वेबसाइट को एक्सेस करने का काम करेगा। क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, नहीं। सिक्योर नेटवर्क कनेक्शंस, नहीं, नन ऑफ द अबव। डिस्प्ले वेब पेजेस, ये इसका करेक्ट आंसर है, आपको ये याद रखना है। Yes, display web pages is the correct answer. What does the acronym HTTP stand for in the context of web browsing? Web browsing में यानी कि वेबसाइट से रिलेटेड, वेब ब्राउजिंग मतलब वेबसाइट से रिलेटेड, तो वेबसाइट से रिलेटेड HTTP एक प्रोटोकॉल होता है, उसका फुल फॉर्म क्या है ये पूछा गया है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, या फिर ये जो अदर दे रखे हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो काफी इजी है, सभी को पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डज द इनकॉग्निटो मोड इन वेब ब्राउजर डू, ये क्या करता है, आपका जो वेब ब्राउजर में ही इनकॉग्निटो मोड स्पेशली यूज होता है। आप गूगल में मतलब कि सर्च इंजन में यूज करने की कोशिश करोगे, वहां पे नहीं होगा। इसका फीचर सिर्फ कहां पर बना हुआ होता है, वेब ब्राउजर में। तो इनकॉग्निटो मोड आपका हिस्ट्री जो होता है और कुकीज होता है उनको सेव नहीं करने देता है। कुकीज क्या होता है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कल बताया था कि जो भी वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हो उसका कुछ पार्ट, कुछ टेक्स्ट फाइल्स आपके ब्राउजर में स्टोर हो जाती है, जिससे कि वापस से जब आप वेबसाइट एक्सेस करते हो तो वेबसाइट को पता चल जाता है कि आपने पिछली बार जिस काम के लिए वेबसाइट एक्सेस किया था, हो सकता है शायद इसी बार आप वापस से उसी काम के लिए वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, तो आपको वही वाला फीचर वापस से वेबसाइट प्रोवाइड करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अलाउज ब्राउजिंग विदाउट सेविंग हिस्ट्री और कुकीज इज द करेक्ट आंसर। विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन इज कॉमनली यूज्ड टू ओपन ए न्यू टैब इन मोस्ट वेब ब्राउजर्स। बहुत सारे वेब ब्राउजर्स में मोस्टली लिखा गया है, सारे वेब ब्राउजर्स में नहीं, मोस्ट वेब ब्राउजर्स में कौन सा कॉमन शॉर्टकट की होता है जो कि नया टैब खोलने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल+T इसका करेक्ट आंसर आपको पता है। नेक्स्ट इज, सो आज के लिए इतना ही, एंड कल आपका मैराथन सेशन रहेगा जिसमें 8 to 10 टॉपिक्स कवर होंगे, आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा जो भी टाइमिंग रहेगा उसका। सो विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन।